सर्वशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जो एक और मौका दिया कि परमेश्वर की हजूरी में आकर उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम उसके उपकारों को धन्यवाद कर सकते हैं, उसकी महान करुणा के लिए भी जो यहोवा मेरे और आपके विषय में करता है। आज इस नए दिन के लिए भी प्रभु की तारीफ करते हैं। आइए आज के प्रतिदिन के आत्मिक मन्ना पर मनन करें। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 18 आयत में जिस प्रकार कहता है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से पैदा हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से पैदा हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता। यूहन्ना की इस पत्री में हम देखते हैं कि अगर हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं तो एक ऐसे व्यक्ति का स्वभाव पाप के बिना होगा। वो पाप के साथ अपने जीवन को जिएगा नहीं। अगर सच में उसकी आत्मा में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के वसीले से दया करके रखा है और एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ही अपने जीवन में प्रभु की उस गंभीरता को, कलाम को ले सकता है जिसने सच में परमेश्वर के अद्भुत कामों को, उसकी करुणा को अपने जीवन में देखा हो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति पाप नहीं कर सकता अगर जो उससे जन्मा है, पर जो परमेश्वर से पैदा हुआ है उसे वो बचाए भी रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। अगर हम खुदा से पैदा हुए हैं, हमारा निगहबान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही हमें संभालता है, वही अपने दूतों को अपने डरवैयों के निमित्त आज्ञा देता है। कलाम बहुत खूबसूरत से कहता है यहूदा की पत्री 1 अध्याय उसकी 21 आयत में कि अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। हम अपने परमेश्वर के प्रेम में कैसे अपने आप को बनाए रखें? जब हम इस बात को जानते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे बनाया है, वो मेरा सृजनहार जीवता परमेश्वर है। उसने मेरे जीवन में अपनी महान करुणा को निरंतर मेरे जीवन में हर वक्त उसकी दया की सागर को मेरे लिए बहता रहता है। इसलिए मैं अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु की दया को उस आशा के रूप में देखता हूँ। और जो कोई परमेश्वर से जब जन्मा है, जो पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर भी नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हमारे परमेश्वर जिससे मैं और आप उस उद्धार को, उस नए जन्म को पाए हैं, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो मेरा यहोवा परमेश्वर है, दयालु, अनुग्रह करने वाला है। याकूब की पत्री में भी कहता है कि हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के कलेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। मेरे प्यारो, जब हम प्रभु के साथ में हैं, हम अपने उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर की महान उपस्थिति में जब दिन प्रतिदिन अपने परमेश्वर के साथ लिपटे रहते हैं, इसलिए जो आत्मा, जो श्वास उसने मेरे अंदर फूंका है, वो कभी भी उस पाप की ओर नहीं जाएगा। अगर हमने इस बात का अनुभव किया है कि मैं एक नया जन्म और उद्धार पाया है, मैं उस पाप को कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं अपने प्रभु के सामने अपने आप को शून्य रखता हुआ, अपने आप को प्रभु की मौजूदगी में रखता हुआ, हर दिन अपने आप को मारता पीटता प्रभु के सामने रखूं कि मेरी देह मुझ पर कब्जा ना कर पाए, मेरी देह मेरे जीवन पर ऐसी कोई शक्ति कार्य ना कर पाए अगर मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूं। इसलिए कलाम कहता है, यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है तो ये भी जानते हो कि जो कोई धार्मिकता का काम करता है वह उससे जन्मा है। मेरे प्यारो, इस बात को हम कभी ना भूलें कि हम प्रभु से जन्मे हैं, और अगर प्रभु से जन्मे हैं तो मेरे हाथ, जिस्म, शरीर, आत्मा या प्राण क्यों उस पाप की ओर जाता है? अगर सच में इस बात का अनुभव आप करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी को जरूर जांचें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने कि आप उस जीवित परमेश्वर के ओर पाप ना कर पाएं, क्योंकि उस परमेश्वर का बीज मेरे और आपके अंदर है। अगर आज अपने जीवन में आप ऐसी बात को देख रहे हैं, अवश्य है कि स्वर्ग का परमेश्वर आप पर अपनी महान करुणा के दया को निरंतर आपके ऊपर, आपके घराने के ऊपर निरंतर बनाता रहेगा। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं
हमें ये मौका दिया कि हम आपके कलाम के वसीले से इस बात को जानते हैं प्रभु कि हम आपसे पैदा हुए हैं, और अगर हम आपसे पैदा हुए हैं तो हम बिल्कुल भी उस पाप की ओर नहीं फिरेंगे, परंतु आपका बीज हमारे अंदर बना रहेगा। वो कभी भी उस पाप की ओर हमें जाने नहीं देगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सुनने वाले हर एक प्रिय भाई बहनों को अगर जीवन में कोई पाप दिख रहा है तो इसी समय प्रभु उद्धार पाया है, परंतु पौलुस जिस प्रकार कहता है जो मैं नहीं करना चाहता वही करता हूँ, तो पिता अगर ये भी ऐसे स्वभाव में है तो उन्हें छुटकारा दे। प्रभु तेरा धन्यवाद, आज इस वचन के द्वारा आप हर एक से बातचीत करें और उस पाप से मन फिराएं और यहोवा के बेटा बेटी बन के रहें, जिससे खुदा की दया और करुणा हम पर निरंतर होती रहे और वो फाड़ खाने वाला दुष्ट किसी भी प्रकार से तेरे बेटा बेटी को ना छूने पाए। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के मधुर नाम में, आमीन।